ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पाठ पढ़ेंगे कक्षा 5 का पाठ 19 रहेगा। जब आई आपदा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला चर्चा कीजिए और बताइए। पेज संख्या 179, जिसमें पहला प्रश्न, क्या आपने या आपके किसी परिचित ने कभी किसी प्राकृतिक आपदा का सामना किया? उत्तर रहेगा हाँ, मेरे चाचा जी गुजरात में नौकरी करते थे। उन्होंने भूकंप जैसी आपदा का सामना किया था। प्रश्न नंबर 2, ऐसे समय में किन किन लोगों ने मदद की? उत्तर, मेरे चाचा जी ने बताया कि उस समय सरकार के राहत एवं बचाव दल, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों तथा सेना के जवानों ने लोगों की बहुत मदद की थी। प्रश्न नंबर 3, यदि आपके यहाँ भूकंप आ जाए तो आपके आसपास किस तरह का नुकसान हो सकता है? उत्तर रहेगा, यदि हमारे यहाँ भूकंप आ जाए तो लोगों को जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। भूकंप आने पर मकान गिर सकते हैं, जिसमें लोग तथा जानवर जैसे भेड़, बकरी, भैंस, गाय आदि दबकर मर सकते हैं। प्रश्न नेक्स्ट करते हैं, सोचिए और बताइए। पेज संख्या 179 पर, जिसमें पहला प्रश्न है, भूकंप से पीड़ित लोगों को किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? भूकंप से पीड़ित लोगों को भोजन, दवाई, दैनिक उपयोगी अन्य वस्तुएं जैसे ओढ़ने बिछाने के कपड़े, पहनने के कपड़े, रहने के लिए सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 2, यदि यदि आपसे कोई भूकंप पीड़ित के लिए मदद चाहे तो आप क्या मदद करेंगे? उत्तर, हम कपड़े, भोजन तथा रुपये देकर मदद करेंगे। पता कीजिए और लिखिए पेज संख्या 179 पर, जिसमें पहला प्रश्न है, अखबार और पत्रिकाओं से जानो कि अभी हाल ही में कहाँ भूकंप आया था, उससे किस किस तरह का नुकसान हुआ था? उत्तर रहेगा सन 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, जहाँ बड़ी संख्या में लोग घरों में दबकर मर गए थे तथा बड़ी बड़ी इमारतें भूकंप के झटके से गिर पड़ी। इस प्रकार वहाँ लोगों की जानें गई और संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ था। प्रश्न नंबर 2, भूकंप जैसी मुसीबत आने पर क्या क्या करना चाहिए? भूकंप आने पर तुरंत घर से बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। अगर घर से बाहर न निकल सको तो किसी मजबूत जगह जैसे मजबूत टेबल के नीचे कंपन रुकने तक बैठ जाना चाहिए। सोचिए और बताइए। पृष्ठ संख्या 181 पर, जैसे पहला प्रश्न है, बरसात के समय किस किस तरह की समस्याएं आती है? उत्तर, बरसात के समय चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है, बाढ़ आती है तथा बांध टूटते हैं, जगह जगह कीचड़ हो जाता है, कहीं कहीं मकान गिर जाते हैं, पेड़ टूट जाते हैं, बिजली चली जाती है, चारों तरफ बदबूदार वातावरण हो जाता है। इस प्रकार की अनेक समस्याएं आती है। प्रश्न नंबर दो है कि बाढ़ के लोगों का क्या क्या नुकसान हुआ होगा? उत्तर, बाढ़ से लोगों के मकान गिर गए होंगे या उन्हें क्षति पहुंची होगी, खेतों में फसल को नुकसान पहुंचा होगा, पेड़ गिर गए होंगे, कुछ सामान तथा जानवर बाढ़ में बह गए होंगे, कुछ लोग भी बाढ़ में बह गए होंगे, लोगों तथा जानवरों के खाने के लिए सामान नष्ट हो गए होंगे, बाढ़ के बाद पूरा वातावरण बदबूदार हो गया होगा, जिससे अनेक तरह की बीमारियां फैली होगी। प्रश्न नंबर 3, यदि आपके यहाँ बाढ़ आ जाए तो आप किस प्रकार की मदद कर सकते हैं? उत्तर, यदि हमारे गांव में बाढ़ आ जाए तो हम लोगों को रहने खाने की सुविधा दे सकते हैं, लोगों को बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक कर सकते हैं तथा उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध करा सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? बाढ़ से बचने के लिए नदियों के किनारों को ठीक प्रकार से रोककर उन्हें टूटने से बचाया जा सकता है। बाढ़ न आए इसके लिए विभिन्न नदियों को जोड़कर एक नदी का पानी दूसरी नदी में डाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त गांव व शहरों को इस प्रकार विकसित किया जा सकता है कि वे बाढ़ से कम प्रभावित हो। प्रश्न नंबर 5, आपके गांव में एवं आसपास पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में
क्या क्या अवरोधक हैं, उन्हें हटाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो उत्तर रहेगा पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में मुख्य अवरोधक घास तथा पेड़ पौधे के उगने तथा मिट्टी आदि को एकत्रित होना है। इससे इससे हम बरसात शुरू होने से पहले सफाई करके हटा सकते हैं, जिससे कि पानी की बहाव आगे जाने से कोई रुकावट ना आ जाए। चर्चा कीजिए और लिखिए पेज संख्या 183 पर, जिसमें पहला प्रश्न है सामान्यतः लोग एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं? तो उत्तर रहेगा सामान्यतः लोगों के पास पास बसने में निम्नलिखित कारण है, जिसमें पहला कारण है लोग एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। दूसरा, कुछ लोग आपस में रिश्तेदार होते हैं, इसलिए मिलकर एक स्थान पर रहना चाहते हैं। तीसरा कारण है एक जगह इकट्ठा रहने से वे अपना विकास आसानी से कर सकते हैं। चौथा है लोगों के पास पास रहने से चोरी डकैती या जंगली जानवर की सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 2, आपके आसपास के लोगों ने संकट या परेशानी में एक दूसरे की मदद कब कब की होगी? लिखिए। तो उत्तर रहेगा हमारे आसपास के लोगों ने पिछले वर्ष के समय बाढ़ आने पर एक दूसरे की मदद की थी। जाना समझा? आप बताइए। पेज संख्या 182 पर है। प्रश्न नंबर पहला है कि भूकंप से आप क्या समझते हैं? भूकंप एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिससे जमीन में दरारें पड़ने तथा जमीन धंसने के कारण पृथ्वी का कुछ भाग हिलने लगता है। प्रश्न नंबर 2, भूकंप से होने वाली 5 हानियां लिखनी है। तो उत्तर भूकंप से होने वाली हानियां निम्नलिखित है, जिससे भूकंप से मकान गिर जाते हैं, भूकंप से मकानों तथा पेड़ों के नीचे दबकर लोग तथा जानवर मर जाते हैं, भूकंप से लोग बेघर हो जाते हैं और उन्हें खुले में रहना पड़ता है। कारण नंबर 4, भूकंप से नदियां पर बने बांध टूट जाते हैं, जिससे बाढ़ की संभावना वृद्धि हो जाती है। पांचवा कारण, भूकंप आने के बाद मकानों में दबे लोगों जानवरों के सड़ने के कारण भूकंप प्रभावित क्षेत्र में बीमारियां फैलने का डर बना रहता है। तीसरा प्रश्न है बाढ़ आने के कोई 2 कारण लिखे। अधिक वर्षा होने के कारण, बादल फटने के कारण, नदी पर बने बांध के टूटने के कारण बाढ़ आ जाती है। प्रश्न नंबर 4, बाढ़ के समय सुरक्षा कैसे की जा सकती है? उत्तर नदियों पर बांध बनाकर, नदियों को आपस में जोड़कर तथा लोगों को बाढ़ की सूचना देकर उन्हें जागरूक करके बाढ़ के समय सुरक्षा की जा सकती है। ये हमारा आज का पाठ समाप्त हो गया। पाठ था 19 को हमने पूरे विस्तार के साथ आपके साथ पढ़ाई की। वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।